हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आम ओएसटी 2021 अनअफिशियल आंसर की केमिस्ट्री डिस्कसन करवा, जोटा कि आप साइंस पिला डिस्कसन करवा। यहाँ आम सेट सीबीजेड पिला डिस्कसन करूँ। सीबीजेड पीसीएम पिला पाखापाखि क्वेश्चन सेम, केवल आप नंबर अल्टरनेट कर देती। सो चलन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहला द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल कौन हम और शेप कौन पचार। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो। सो शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल हो डिस्टार्टेड टेट्राहाइड्रल बा आपन ताको कहि पारंती पिरामिडल और आउ कौन हो हाइब्रिडाइजेशन हो आपन जानचंदी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो आर करेक्ट आंसर जदि हम देखुचे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कहला द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट NTP obtained by heating 4.2 ग्राम ऑफ MgCO3 would be। सो केते वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट अछि के 4.2 ग्राम ऑफ MgCO3 रे। सो आम MgCO3 जदि देखिबा ताको आम डिसोसिएट करबा जदि आम ताको जदि भांगिबा सो केते हबो ना Mg हबो MgO प्लस CO2 हम गोटे MgCO3 को आम जब भांगुचे सर केते होउची ना MgO होउची CO2 होउची भांगिले। सो हम देखिले गोटे MgCO3 रे केतरा मोल CO2 अछि MgCO3 मॉलिक्यूल गोटे मोल अछि CO2। सो एठु हम जानले सो MgCO3 रो मॉलिक्यूलर मास केते MgCO3 सो MgCO3 मॉलिक्यूलर मास होउची 84। सो 84 सो आम 84 मोल MgCO3 रे प्रेजेंट रोची केते ना 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट रोची। सो 1 मोल जे केते 1 मोल जे केते लीटर 22.4 लीटर। सो एटा हम जानि छी 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। सो आम एबे कहि परिबा जे 84 ग्राम MgCO3 कंटेन करची केते 22.4 लीटर ऑफ CO2। सो कहि परिबा आमे सो एबे 1 ग्राम केते कंटेन करिवो 1 ग्राम। सो 22.4 डिवाइडेड बाय 84। सो आमको देछि केते ग्राम रे कंटेन करछि जे 4.2 ग्राम रे केते कंटेन करछि CO2। सो आम खाली कोन करिबा ना 22.4 डिवाइडेड बाय 84 इनटू 4.2 कर देबा इनटू 4.2। सो केते गला ना 22.4 डिवाइडेड बाय 84 इनटू 4.2 आको आमे खाली कैंसिल कर देबा केते हे जो आपण आको सॉल्व कर देला हमर आंसर हे जो केते 1.12 आर हे जो आंसर केते 1.12। सो 1.12 हमर को ऑप्शन अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछि। सो ऑप्शन नंबर सी हे जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहला PCl5 gives PCl3 plus Cl2 the equilibrium concentration of PCl5 and PCl3 are 0.4 0.2 moles liter respectively। the value of Kc is 0.5। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। सो देखंतु इटा दे देछि हमकु कोन ना PCl3 रो कॉन्सेंट्रेशन दे देछि Cl2 रो पचारछि PCl5 रो भी दे देछि। सो हमकु दे देछि आ डिसो तार जोटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे देछि। सो हमकु केवल पचारछि Cl2 रो कॉन्सेंट्रेशन कोन। सो आमे जानछु एई टाइप रे आमे जेतले जानिछु जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करियार फार्मूला कोन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रो फार्मूला कोन जे Kc इक्वल टू कोन ना प्रोडक्ट रो कॉन्सेंट्रेशन जोटा रहिला PCl3 रो कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl2 रो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रो कॉन्सेंट्रेशन एटा हम जानिछु। सो ए फार्मूलाटा अछि हमर जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रो फार्मूला। सो हमको हमको Kc रो कॉन्सेंट्रेशन दे देछि 0.5। सो हम लिखि परिया Kc इक्वल 0.5 इक्वल टू PCl3 रो कॉन्सेंट्रेशन हमको देछि केते PCl3 0.4 देछि आ Cl2 रो हमको एठी पचारछि। सो PCl3 रो हमको देछि 0.2 सॉरी 0.2 देछि PCl3 रो Cl2 रो हमको पचारछि आउ गोटे कार PCl5 रे देछि PCl5 रे देछि 0.4 Kc रो तो हमको देछि 0.5 आउ। सो हमर एटा जदि 0.4 को सेपा को नै जिवा केते जो 0.5 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय एटा गुणा के अछि एपा गले हराई जिवो। सो Cl2 इक्वल टू Cl2। सो आकु जदि हम सॉल्व करछे केते होछि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल टू Cl2। सो आकु जदि करेक्ट आकु जदि हमें सॉल्व कर दोचे हमर केते जाउछि अगर सॉल्व कर देना हमर हे जाउछि 1.0 इक्वल टू Cl2। सो आर करेक्ट आंसर हे जो Cl2 रो कॉन्सेंट्रेशन होउछि केते 1.0 ऑप्शन नंबर सी हे जो हमर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हे जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जिवा क्वेश्चन नंबर 44,
क्वेश्चन नंबर 44 कहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड S2F2 एंड H2S रेस्पेक्टिवली। सो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिया देजी। फास्ट आपण जानचंती जे ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंटल स्टेट होची 0। सो ए सेट रो हेजिवो 0। सो ऑब्वियसली जोटा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी रे हमर देची 0 0। सो ऑप्शन बी आ ए हमर एलिमिनेट हे गला। सो ऑप्शन बी आ ए हमर होबनी केबे से आकु हम छाड़ दबा। सो सी आ डी कथा देखिबा ताला हमकु देची S2F2। सो S2 रे हम कैलकुलेट करिबा। सो 2 into x एस रो कैलकुलेट करिया। सो x लिखले। सो फ्लोरीन सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे हम जानिछु। सो 2x प्लस 2f 2 फ्लोरीन केते फ्लोरीन हला -1 लिखले। सो 2x इक्वल टू 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 ताकू आम इक्वल टू 0 करिया। सो 2x इक्वल टू 2 सो x इक्वल टू केते हो +1। सो x इक्वल टू +1। सो x इक्वल टू +1 हो। सो एटा हो गला हमर S2F2 रो केते गला S2F2 रे ऑक्सीडेशन नंबर हो गला +1। सो देन हमें देख देबा H2S रो। सो हाइड्रोजन जानछन 1 +1। सो हाइड्रोजन एठी दीटा अछि। सो 2 प्लस s हमको एठी x नेबा इक्वल टू 0 करिवा। सो x इक्वल टू एठी दुईटा मिसा हे गछि एपा गले माइनस है जीवो। सो x इक्वल टू -2। सो करेक्ट आंसर हमर है जीवो केते ऑप्शन नंबर डी। सो ए साइड रो है जीवो एलिमेंटल स्टेट रो अछि। सो तार 0 है जीवो। S2F2 रो है जीवो +1। H2S रो है जीवो हमर -2। नेक्स्ट को जीवा 45 क्वेश्चन नंबर 45 कला व्हेन कॉपर पाइराइट इज रोस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर ए मिक्सचर ऑफ CuO and FeO is formed. FeO is present as impurity. This can be removed as slag during reduction of CuO to CO. The flux that is added to form the slag. So आमे जानचु फ्लक्स टा कोन फ्लक्स होची सेया जाको आमे ऐड करू कोन पय ना रिमूव इम्पुरिटी को रिमूव करिया पे हम फ्लक्स ऐड करू। सो फ्लक्स प्लस गंग आमे एटा जानिछि ना नै फ्लक्स प्लस गंग इक्वल टू स्लैग। फ्लक्स रे गंग मिसले कौन ना स्लैग फॉर्म हम। सो स्लैग फॉर्म है फ्लक्स रे गंग मिसले। सो आम जो कॉपर पाइराइट को माने CuFeS2 को आम जो एक्सेस ऑफ एयर रे हिटिंग करवा से दब कौन FeS प्लस CO2 गोटे दब। सो आपको जब आम एगेन रोस्टिंग करवा से कौन दब ना CuO दब प्लस FeO दब। से जो FeOटा यहाँ हूँ कौन ना इम्पुरिटीटा यहाँ हूँ आम इम्पुरिटी। सो ये जो फेरिक ऑक्साइडटा जो आयरन ऑक्साइडटा आम रहा से आयरन ऑक्साइडटा कौन कर से आयरन ऑक्साइडटा आम कंबाइन हो SiO2 जो आप सैंड सारे कंबाइन हो गले से फॉर्म कौन कर ना से फॉर्म कर FeO प्लस SiO2 FeO प्लस SiO2 से कंबाइन जिते होता हूँ सैंड सागे कंबाइन हो से कौन फॉर्म कर ना FeSiO2 फॉर्म कर FeSiO3 फॉर्म कर। सो FeSiO3 है कौन FeO जोटा इम्पुरिटी आप जानले से हूँ कौन गोटे बेसिक फ्लक्स। सो SiO2 है कौन SiO2 है गोटा एसिडिक फ्लक्स। सो बेसिक फ्लक्स सारे एसिडिक फ्लक्सटा मिसिला सो फॉर्म है यहाँ। सो आर करेक्ट आंसर कौन हो सो SiO2 ऐड हम व्हिच इज एसिडिक फ्लक्स। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 कला द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास दे 0.01 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड दे देजी। सो पचार कौन वेवलेंथ। सो आम जाने इजिली कैलकुलेट करें। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्बडा इक्वल टू h/mv यहाँ आम जाने। सो लैम्बडा एच वैल्यू कौन प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आमको दे देजी केते एम रो वैल्यू केते देजी ना 0.001 आ वेलोसिटी दे देजी हमको 100। सो आकु जदि आम सॉल्व करछे 6.625 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आकु आम लिखिपर केते 1/1000 लिखिपर इंटू 100। सो ये 0000 कैंसल। सो आकु जदि आम करछे केते हो जाउछ हमर 6.625 × 10⁻34। सो 1/10 इक्वल टू 10⁻1 आम लिखिपर। सो आम 10⁻1 टाक आम जब ऊपर को नहीं जावा केते हो 10⁻34 × 10⁻1 हो खाली 1 हो +1 -1 टा ऊपर पड़ा +1 होगा। सो -34 +1 हो सो केते होगा 10⁻³ होगा 10⁻³ सो 6.625 तो सेम रहा 6.625 × 10⁻³ सो आर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी। सो ऑप्शन नंबर बी आमर करेक्ट आंसर हो।
नेक्स्ट नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 कला द एलिमेंट हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ भितर कहार सबुठ आयनाइजेशन एनर्जी अधिका सो आमको दे जाइए ऑप्शन ए रे नियन रो दे दी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समस्त दे दी सो नियन 10 3s2 3p1 सो 10 10 2 12 13 सो 13 एटॉमिक नंबर कार 13 एटॉमिक नंबर होची एल्युमिनियम रो सो एटा हेगला 10 2 12 3 15 15 एटॉमिक नंबर होची कार 15 होची फास्फोरस रो सो एटा हला 10 2 12 2 14 14 एटॉमिक नंबर होची कार सिलिकॉन रो सो एटा हेगला 10 2 12 4 16 16 एटॉमिक नंबर होची हमर केते हमर कार सल्फर रो सो आमे जानचू एटा होची समस्त को पीरियड रह गले एटा सब पीरियड 3 रह गले पीरियड 3 सो आम जाचु जो आम माने आक्रॉस दी पीरियड जाऊ आक्रॉस दी पीरियड गले आमर कौन है ना आयनाइजेशन एनर्जी कौन इनक्रीजेस हो जाए आयनाइजेशन एनर्जी इनक्रीज करे किंतु आम डाउन दी ग्रुप जो जाऊ डाउन दी ग्रुप आम आयनाइजेशन एनर्जी कौन डिक्रीज कर जाए सो आर करेक्ट आंसर कौन हो कार आयनाइजेशन एनर्जी अधिका हो सबुठ आयनाइजेशन एनर्जी अधिका हो कौन फस्फरस जोटा आप कौन नियन 10 3s2 3p3 करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी फस्फरस रही सब अधिका ऑप्शन बी है आमर करेक्ट आंसर यहाँ आपंकर अनअफिशियल आंसर कीटा रहा जदि आपको किसी भी डाउट लगुच डिटेल्स आसिले ऑफिशियल आंसर की जना पड़ो जदि आप कोटा भी आंसर भूल लगुच कमेंट करेंगे देखिए आप कोटा आंसर ठीक दौरान सो क्वेश्चन नंबर 48 को जीवा क्वेश्चन नंबर 48 कला द क्वांटम नंबर्स n एंड l फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो सो n वैल्यू दे देछि l वैल्यू दे देछि सो आर कहला माने क्वांटम नंबर आर कौन देछि ना करेक्ट एनर्जी ऑर्डर सो एनर्जी ऑर्डर रे आमे ताकू सजेबा फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट लो रु हाई एनर्जी ऑर्डर रे ताकू सजेबा सो देखिबा आमे हमकु दे देछि n4 l1 सो आमे जानिछु l वैल्यू 1 को ऑर्बिटल p ऑर्बिटल n वैल्यू 1 सो एटी n रो वैल्यू 4 माने एटा होछि कोन 4p n लो वैल्यू ये 4 माने यहाँ हूँ कौन एल वैल्यू 0 देजी सो एल वैल्यू 0 कौटी ना एस ऑर्बिटल सो यहाँ होगा 4p यहाँ होगा 4 यहाँ है 4s एल वैल्यू 2 कौटी एल वैल्यू 2 एल वैल्यू 2 हूँ आम डी ऑर्बिटल सो एन हूँ 3 यहाँ है डी सो एन ये 3 देती एल वैल्यू 1 सो 3p सो आम देखा एनर्जी ऑर्डर कार अधिका हम सो जार n प्लस एल वैल्यू अधिका हम तार एनर्जी अधिका हम सो n प्लस एल वैल्यू जो देखा ये 5 एटी है 4 एटी है 5 एटी है 4 सो आर एनर्जी सबुठ अधिका कार हो एनर्जी सबुठा अधिका हो कार ऑप्शन आई मैंने जोड़ा आम रहा n4 l1 सो कारण n ये सेम रोचे अवश्य सेम रोचे n वैल्यू ये 3 अच्छी ये n वैल्यू 3 अच्छी सो n वैल्यू ये 3 अच्छी ये 4 अच्छी आई रे 4 अच्छी 3 आई आमर 3 अच्छी सो जार n वैल्यू 1 जार अधिका सो तार एनर्जी कौन टी अधिका हम सो आर करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन केते ऑप्शन डी सो सबुठू एनर्जी अधिका हो कार ऑप्शन जोटा आमर आई रे देला आई रे जोटा देला तार सबुठू अधिका हो करेक्ट ऑर्डर हो ऑप्शन डी नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 गला एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हाज H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन देदेला 10⁻⁻6 मोलार कॉन्सेंट्रेशन देदेला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट दिस टेम्परेचर सो आम जानचु कौन ना जदि आम जिते वाटर को वाटर जोटा आम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर केमी आम कैलकुलेट करूँ सो KW इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन सो आमको ये प्योर वाटर देती सो आम जानचु प्योर वाटर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से सो आम जाते OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आमको गिवेन अच्छी सो आम इजिली कैलकुलेट करें सो 10⁻6 जदि H प्लस है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी से 10⁻6 हम सो सिंपली आम KW कैलकुलेट करवा केमी नो KW इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन सो H प्लस इज इक्वल टू केते 10⁻6 इंटू 10⁻6 सो -6 मिसाईगला केते होगा सो हो 10⁻12 ऑप्शन बी है आम राइट आंसर नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 कहला द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो आम जानचु मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किए सबुठू फ्लोरीन सबुठू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सो तार सी को बिलोंग्स टू को ग्रुप फ्लोरीनटा आमर को ग्रुप जोटा आमर रहा हालोजेन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट से ग्रुप 17 सो तार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन कौन हो NS2 NP5 17 मैंने लास्ट को 7 रहा NS2 NP5 सो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी है जो आमर करेक्ट आंसर आम भी इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन लिखिपर जो फ्लोरीन हूँ 9 सो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p
2p5 सो तार लास्ट को रहा के 2 एन आउटर मोस्ट के 2s2 2p5 सो करेक्ट आंसर है ns2 np5 सो ऑप्शन नंबर डी है जो हमार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 51 कहला 50 क्वेश्चन नंबर 51 when two ice cubes are pressed over each other they unite to form one cube ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଫୋର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁଗେଦର ସୋ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ଥିବାରୁ ସେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। सो आर आम जाचु आइस क्षेत्र में कौ फोर्स थाए आइसटा कौन से आपंकर जो वाटर ना नहीं वाटर सो वाटर आम जानचु कौन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड जोटा कि आप हाइड्रोजन आ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम भितर है सेटा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड सो आर करेक्ट आंसर हो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो से यूनाइट होगी माने कंबाइन होगी गोटे हो जाउछंती सो ऑप्शन ए हो आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा कहला क्वेश्चन नंबर नाइट्रोजन गैस इज केप्ट इन 1 लीटर फ्लास्क अंडर 100 किलोपास्कल प्रेशर एंड ऑक्सीजन गैस इज केप्ट इन अनदर फ्लास्क ऑफ 3 लीटर फ्लास्क अंडर 320 किलोपास्कल प्रेशर इफ द टू फ्लास्क आर कनेक्टेड द रिजल्टेंट प्रेशर विल बी सो आम जदि दीटा माने गोटे नाइट्रोजन को गोटे 1 लीटर फ्लास्क रखाई तार प्रेशर अच्छी 100 किलोपास्कल आ गोटे 3 लीटर फ्लास्क रखाई तार प्रेशर अच्छी 320 ताकू जदि आम कंबाइन करदेबा तार रिजल्टेंट प्रेशर केते हम सो आम जानचु नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फॉर्मूला कौन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी एन इक्वल टू पीवी बाय आरटी सो आम से इक्वेशन में जब पकेबा जे माने इनिशियली जेतिकी मोल कंटेन करूछंती किए ना N2 आ O2 इनिशियली जेते मोल कंटेन करूछंती जेते मोल कंटेन करूछंती से इक्वल टू कौन से दीटा मिसी गले सेतिकी फाइनल हम माने दीटार इनिशियल को जब आम मिसई देवा से तार गोटे रिजल्टेंट फॉर्म करेंगे गोटे फाइनल फॉर्म करेंगे सो आम देखूँ आम कले आप जानीपर देखो जदि आम एन इक्वल टू पीवी बाय आरटी फॉर्म रे पकेबा देखो आम एन फास्ट कैलकुलेट करदे नंबर ऑफ मोल ऑफ केते नाइट्रोजन सो एन आमर हो नाइट्रोजन केते हम ना प्रेशर देछि 100 भी देछि 1 सो डिवाइडेड बाय आरटी को आरटी आप रखु प्लस प्लस ये ऑक्सीजन भी करदे सो दीटा को मिसेले जी हम से रिजल्टेंट से हम सो दीटा को मिसेदेवा ये ऑक्सीजन आमको देछि 320 प्रेशर 3 लीटर रे आरटी को आरटी आप रखु सो इक्वल टू केते हो दीटा आमको देछि सो दीटार ये नंबर ऑफ मोल ये 1 अच्छी लीटर ये अच्छी 3 लीटर सो केते हो सो फाइनल प्रेशर आमको पचार सो पी इंटू वॉल्यूम आर केते हो 3 इंटू 3 प्लस 4 3 प्लस 1 सो हो केते 4 से आरटी को आरटी आमर रहा सो आरटी एठी थिला एठी आम लॉस हो नहीं जदि आमर हो आरटी एठी लॉस हो सो आरटी आरटी उभय माने हर रे उभय आरटी आरटी कटिगला सो केते रहला 100 इंटू 1 होगला 100 प्लस 320 इंटू 2 केते होगला 960 320 सॉरी 320 इंटू 3 960 इक्वल टू पी इंटू 4 सो 960 रे आमर 100 जदि मिसौजे केते होची 6 9 10 सो 1060 इक्वल टू पी इंटू 4 सो 4 टाक आम जब से पाखे ये गुणा होती आम सेपाई हरदे सो 1060 रे 4 आम जब हरजे सो केते हो 265 हो सो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन केते डी ऑप्शन डी है जो आम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 265 किलोपास्कल। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 53 कहला फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इफ 10 ml ऑफ 0.5 m CaOH whole 2 solution is required to titrate 50 ml of HCl t neutralization point is reached सो आमको देदेला वॉल्यूम गोटे देदेला V1 10 ml देदेला मोलार देदेला फास्ट M1 देदेला 0.5 आउ कौन देदेला V2 देदेला 50 पचारा M2 कैलकुलेट करियो पचारा सो आम इजिली कैलकुलेट कर आम जानचु रिलेशन M1 V1 इक्वल टू M2 V2 M1 V1 इक्वल टू M2 V2 सो M2 केते हो M2 आमको पचारछि M1 V1 डिवाइडेड बाय V2 M1 V1 डिवाइडेड बाय V2 सो M1 देछि 0.5 V1 देछि 10 डिवाइडेड बाय 50 V2 जोटा देथिला हमको 50 सो 0 कैंसल 0.5 डिवाइडेड बाय 5 सो केते हो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 हमर केते हो आकु जदि हम सॉल्व करछ हमर हो केते 1 बाय 0.1 हबो 0.1 को हम ताकू हम डेसिमल काटि देले 1 बाय 10 सो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी 1 बाय 10 m सो ऑप्शन बी है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 54 कहला इन ए भेसेल 4 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम नाइट्रोजन और 4 ग्राम क्लोरीन अच्छी सो पचार कौन अधिक आटम प्रेजेंट अच्छा सो आम जदि ऑक्सीजन आटम मास कथा देखा 16 सो 2 मोल अच्छी केते ना 32 ग्राम
32 ग्राम हो। सो आम कहीपर जे 32 ग्राम प्रेजेंट रोचे 32 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट रोचे एवोगाड्रोस नंबर एन मोल सो आम 1 ग्राम के प्रेजेंट एन डिवाइडेड बाय 32 एन डिवाइडेड बाय 32 सो एन डिवाइडेड बाय 32 प्रेजेंट रोचे जदि 1 ग्राम सो 4 ग्राम आमको दे 4 ग्राम प्रेजेंट हो 4 इंटू एन डिवाइडेड बाय 32 आम कहीपर सो 4 काटिले 32 हम 8 सो करेक्ट आंसर हो 1 ग्राम प्रेजेंट रोचे केते ऑक्सीजन सो 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट रोचे केते मोल ना एन डिवाइडेड बाय 8 आम कहीपर 1/8 इंटू एन ए 1/8 इंटू एन ए सो एन ए भैल्यूटा आप जान रखु एन ए भैल्यू हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ हूँ एन ए भैल्यू जो आप एवोगाड्रोस नंबर भैल्यू नेक्स्ट आम से भाया कैलकुलेट करवा आर 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देन आम कैलकुलेट करवा 4 आम नेक्स्ट आम अच्छी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन 2 मोल्स अच्छी हाइड्रोजन एटॉमिक मास होची 1 सो आम कहीपर जे 2 ग्राम सो 2 मोल 2 ग्राम प्रेजेंट होची केते एन मोल कहीपर आम सो 1 ग्राम प्रेजेंट रहिबो केते एन डिवाइडेड बाय 2 सो आमको ये 4 ग्राम देजी सो 4 ग्राम प्रेजेंट रहिबो 4 इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 सो 2 रे काटले 2 दुने 4 सो केते हो 4 ग्राम हाइड्रोजन केते प्रेजेंट रहिबो केते मोल सो 2 एन रो सो 2 एन रो सो आम जदि देखा जे ऑक्सीजन आमर केते रोला ऑक्सीजन रोला आमर एन डिवाइडेड बाय 8 रोला 4 ग्राम ऑक्सीजन किंतु ये हाइड्रोजन जो देखा रहा केते 2 एन ए सो एन ए जदि आम 2 इंटू एन ए भैल्यू के 6.022 इंटू 10⁻23 सो आम जब मल्टीप्लाई करवा जी हम सो सबुठ हाएस्ट हम कौटी ना हाइड्रोजन कारण हाइड्रोजन बाहर के नंबर ऑफ मोल के बाहर ना 2 एन ए सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आम मल्टीप्लाई कले जी बाहर सो सबुठ हाएस्ट देखिए समस्त बाहर कले सबुठ हाएस्ट हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी हाइड्रोजन जो आम करेक्ट आंसर 55 क्वेश्चन और 55 कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ भर कौ कहार एक्वस सॉल्यूशन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अधिका हम देला 1m NaOH 1m Na2SO4 1m NH4NO3 1m KNO3 सो आम जो देखा आम समस्त समस्त अधिका माने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम ऑप्शन बी 1m Na2SO4 सो आम केमती कैलकुलेट करवा ना ताकू जदि आम डिसोसिएट करवा तादर अधिका नंबर ऑफ आयन रोचे सो तार से करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी Na2SO4 ऑप्शन बी है जो हमारा राइट आंसर नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 कहला ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बनियन आ भर सब कार्बनियन दे देछि हमको प्राइमरी कार्बनियन सेकेंडरी दे देछि टर्शियरी भी दे देछि आउ दे देछि हमको बेंजाइल कार्बनियन दे देछि सो आमको पचार आ भर करेक्ट ऑर्डर कौन हम स्टेबिलिटी ऑर्डरटा सो आम जानचु कौन ना जदि बेंजाइल कार्बनियन ये रोचे सो बेंजाइल कार्बनियन क्षेत्र में रिजोनांस शो कर सो रिजोनांस जब शो कर तार हो स्टेबिलिटी ऑर्डरटा अधिका कारण ड्यू टू रिजोनांस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बनियन कौन इनक्रीजेस सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन के ऑप्शन बी है जो हमारे करेक्ट आंसर सब स्टेबल है C6H5 CH2 माइनस C6H5 CH2 माइनस ऑप्शन के ऑप्शन बी है जो हमारे करेक्ट आंसर IV इज मोर स्टेबल देन थर्ड I is more stable than 2i is more stable than I so first है जो एटा देन आसो हमर थर्ड I देन आसो 2i देन आसो I so करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 57 नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 कहला व्हिच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये जो इक्वेशन देला अदर ये जो इक्वेशनटा टिटानियमटा प्यूरिफाई है टिटानियम जो किसी इम्प्योरिटी अच्छी ताको आयोडीन प्रेजेंस आम प्यूरिफाई करछु सो पचार जो इक्वेशनटा आम कौटी व्यवहार करूँ ऑप्शन ए देदेला क्यूपेलेसन पोलिंग जोन रिफाइनिंग भान आर्केल मेथड सो आर जदि करेक्ट आंसर आम देखा ऑप्शन डी है जो हमारे करेक्ट आंसर टिटानियमटा आम प्रिपेयर है भान आर्केल सिंथेसिस टिटानियम और जिर्कोनियम आर प्रिपेयर हो जो रिफाइनिंग है कौटी ना भान आर्केल सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू भान आर्केल सिंथेसिस आमर प्रिपेयर है से जो आयोडीन संगे रिएक्शन करती तार किसी इम्प्योरिटी आम रिमूव कर आम प्यूरिफाई करता सो भान आर्केल सिंथेसिस है जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जो हमारा ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट को जी क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 कहला
द आईयूपीएसी नेम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्ग आ भितर को कंपाउंड रो आईयूपीएसी नेमटा रॉन्ग अछि सो यार जदि आम करेक्ट आंसर देखा रॉन्ग हो सब कार रॉन्ग ना ऑप्शन सी रो रॉन्ग कारण देखो ये देती आम 2 मिथाइल ब्यूटान 3 ओल सो आम जब देखा ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट करवा 1 2 3 4 सो जो आम फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट अच्छे आम से लॉन्ग चेन सिलेक्ट करवा सो यहाँ जो 1 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ 3 नंबर यहाँ 4 नंबर सो 3 नंबर पोजिशन में आम मिथाइल रोज 3 नंबर पोजिशन में आम मिथाइल रोज आउ 2 नंबर पोजिशन में ये आम 4टा रहा तो ब्यूटान 2 नंबर पोजिशन में आमर जोटा आम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोटा आम अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप सो 2 नंबर पोजिशन में अल्कोहल ग्रुप रोचे OL सो आमर हो 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ओल सो ऑप्शन सी आमर करेक्ट आंसर हो जोटा कि आमर करेक्ट जोटा आमर भूल देजी 2 मिथाइल ब्यूटान 3 ओल देजी सो ऑप्शन सी है जो आमर राइट आंसर। नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 कहला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देखो ये गोटे रिएक्शन आपको दे देछि जेटा होछि को रिएक्शन एटा फिनलटा रिएक्ट होछि CH3Cl संगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट LCl3 सो पचार जी प्रोडक्ट दुटा कौन फॉर्म हम देखो फिनल जिते CH3Cl संगे रिएक्ट करछि इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस लुइस एसिड LCl3 संगे एटा आपन होछि फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन एटा होछि फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन सो कौन सी कौन फॉर्म करिवो ना से फिनलटा गोटे क्रेसॉल फॉर्म करिवो को क्रेसॉल सी गोटा फिनलटा कौन फॉर्म करिवो जो गोटा ऑर्थो क्रेसॉल फॉर्म करिवो आउटा कौन आउटा होछि ऑर्थो पारा क्रेसर फॉर्म करिवो सो एटा है जो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन केते रही जो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है जो हमर करेक्ट आंसर सो क्रेसल को हम मते कहि परिया जे ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन ऑर्थो पोजीशन रे रहला सो आन पारा हाइड्रोक्सी टॉलुइन सो ऑप्शन सी केते ऑप्शन डी है जो हमर करेक्ट आंसर एटा हमर होजी फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन एटा होजी फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन ऑप्शन डी है जो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 कहला एंटी मैकोनिकॉप्स रूल जोटा एडिशन एंटी मैकोनिकॉप्स एडिशन इन HBr of HBr is in presence of an organic peroxide is not observed in एंटी मैकोनिकॉप्स रूलटा आमर कौटी है एंटी मैकोनिकॉप्स रूलटा आमर अनसिमेट्रिकल आल्किन क्षेत्र है अनसिमेट्रिकल आल्किन क्षेत्र में एंटी मैकोनिकॉप्स रूल हुए सो दे देछि आडर कोठी होय नाही कोठी ऑब्जर्व नॉट ऑब्जर्व इन आ भीतर कोठी होय नाही सो एंटी मैकोनिकॉप्स एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व आज इट इज ए सिमेट्रिक आल्किन जोटी सिमेट्री आल्किन होइथिबो सेठी होबनी कारण आमे जानले एंटी मैकोनिकॉप्स रूलटा कोठी होबो केवल अनसिमेट्रिकल आल्किन क्षेत्र में सो आमे जे देखिबा ब्यूट 2Ne सो ऑप्शन सी जोटा आमर देला ब्यूट 2Ne तार स्ट्रक्चर आमे जे देखिबा केते ना ब्यूट माने केडा चारटा सो CH3CH 2 नंबर पोजिशन में डबल बॉन्ड है जेहेतु ENE अच्छी डबल बॉन्ड रहिबो सो CH सो देखो ये 4टा रहीगला सो यार एटा होजी सिमेट्रिकल हो गला सो ऑप्शन सी जो हमर करेक्ट आंसर जेहेतु आम जाने सिमेट्रिकल आल्किन क्षेत्र में जोटा आम एंटी मैकोनिकॉप्स रूल लगे ना सो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी ब्यूट 2Ne सो फ्रेंड्स यहाँ थी आम लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जब वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए भूलिबेनी फ्रेंड्स यहाँ आपंकर अनऑफिशियल आम आंसर की थिला जदि आ भितर कौन जगह आप भूल थी आप कमेंट कर निहाती जनइबे आपन केते मार्क सिक्योर कर कमेंट कर निहाती जनइया भूलिबेनी सो थैंक यू।